गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो टाइम हो रहा है अभी लगभग सुबह 7 और उठ गए हैं हम और आ गए हैं खेत में सुबह सुबह ही। और रात को बड़ी खतरनाक बारिश हुई और आज भी मौसम उस साइड को तो साफ है लेकिन उस साइड को कुछ खराब लग रहा है। और आज थोड़ा सा काम रह गया था तो हम ट्रैक्टर लगाने पहुंच चुके हैं सुबह ही। और अब इसका तरपाल हटाते हैं, क्योंकि तरपाल इसलिए लगाई होती है क्योंकि रात को ना ओस पड़ती है और ये ठंडा हो जाता है काफ़ी, मतलब ठंडा भी हो जाता है और गीला भी हो जाता है, तो उस वजह से इसमें लगा के रखते हैं। तो अभी करते हैं इसको स्टार्ट। तो अभी पहुंच चुके हैं हम काम से और मैंने खोल लिया अपना लैपटॉप और आज मैं देख रहा था इसमें ना कैप कट का, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में एक दिक्कत लग रही है कि वो है कैप्शंस की। मतलब मैं कोई ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को कैप्शन क्रिएट करके दे। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कोई ऐसी ऐप जिससे मैं कैप्शन अच्छी बना पाऊँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम एडिट से ऐप करता हूँ ना, उसमें इतनी चीज़ें आती नहीं हैं। मतलब उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम, ऑटो कैप्शन तो उसमें है लेकिन उतनी कस्टमाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो पहुंच चुके हैं अभी घर पे और आज की सब्जी है भिंडी की सब्जी। और आज हम खाएंगे चूल्हे के पास ही खाना, क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। और आज इधर ही इसके पास ही। और ये असली स्टाइल सर्दियों में जो गर्मी प्रदान करेगा, नहीं तो बहुत ठंड होगी। और टाइम भी हो गया, लगभग 9 बज गए और आज मैं लेट हो गया था थोड़ा। तो खाना खा के हो चुके हैं फ्री और मम्मी धो रहे हैं बर्तन और बस सब। आज तो सोना है क्योंकि सुबह उठे थे जल्दी और रात को थोड़े लेट सोए थे, जिस वजह से अभी खतरनाक वाली नींद आ रही है। तो चलते हैं अपने रूम पे और आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं आज। तो पहुंच गए हम अपने रूम पे और थोड़ा लेट जाएंगे और पीठ सीधी कर लेता हूँ पहले। ओह, ये फीलिंग लेने के लिए सारा दिन तरस जाते हैं। ज़रा सेटिंग करा था पीठ की, और ना मेरे पीठ में कुछ दिक्कत है मेरे को लगता है काफ़ी टाइम से, क्योंकि सारा दिन बैठ बैठ के ना जो शरीर का पॉस्चर है वो ऐसा हो जाता है। तो इसको थोड़ा ऐसे करने की ज़रूरत होती है शाम को। तब मैं छोटे भाई को पीठ पे चढ़ाया था, कल आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। अगर कोई बंदा ब्रांड बना रहा है या ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहा है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हाँ किसी ने ये शुरू किया और दे दनादन ऑर्डर आने लग गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर नहीं आते हैं और काफ़ी टाइम तक नहीं आते मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको एक कल्ट ऑडियंस बनानी है और आपको मतलब ना फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे ऐसे कि आप पार्ट टाइम कुछ करोगे तो मेरे को नहीं लगता कि उस हिसाब से वो चीज़ चल पाएगी, क्योंकि आपको वीडियो शूट करनी पड़नी। कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा पाओ अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वो कैसे बन रहा है या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी थोड़ा मतलब अब इस स्टेज पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि सेल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मेरे को लगभग ऑनलाइन सेल करते हुए लगभग 150 दिन हो चुके हैं और अब तक मेरे पास हार्डली ऑर्डर 15-20 ही आए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी। तो पर डे का भी कोई एवरेज अच्छा नहीं बैठ रहा है। और अभी तो ऑर्डर आए लगभग बहुत टाइम हो गया मेरे हिसाब से, अभी तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि एक भी ऑर्डर नहीं आया। मैंने सोचा था कि सर्दियों में थोड़ा ऑर्डर वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि सीज़न शुरू हो जाता है, नॉर्मल सीज़न भी शुरू हो जाता है और मतलब ऐसे सर्दियाँ आ जाती है तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस चीज़ को। लेकिन मतलब अभी तक भी मेरे को वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहले से, और अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है काफ़ी। और एक चीज़ और, अगर आप ब्रांड्स स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कोशिश करो कि जल्द से जल्द शुरू कर दो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप 21 की एज में अगर शुरू करते हो तो अगर आप 4-5 साल चीज़ें सीखते भी हो तो
उतना लेट नहीं होता मेरे हिसाब से, जितना आप लेट करोगे सोचने के बारे में कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप टाइम के साथ चीज़ें समझते जाओगे कि हाँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ चल रही है, क्या हमको कैसे उसको ओवरकम करना है, क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स है, कैसे उसको ओवरकम करना है। तो कोशिश करो जल्द से जल्द चीज़ें इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, और आज ही एक फ्रेश स्टार्ट दे दो लाइफ को। और अपने काम को, चाहे वो एक ब्रांड बनाना हो, बिजनेस बनाना हो, जो भी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम मतलब जब उस चीज़ का प्लान बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस का प्लान बना रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स का पता हमें नहीं होता। मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमने यहाँ से लिया, आगे बेच दिया, बस जो प्रॉफिट है वो अपनी जेब में डाल दिया। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपको जब आप काम करते हो आपको तभी समझ में आती है। और मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें स्टार्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा एक लेवल पे आके स्टक नहीं होना है। मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि एक ही जगह पे आके स्टक नहीं होना, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाओगे लाइफ में कि एक जगह स्टक नहीं होना है, तो उस दिन आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी ही होनी है। ग्रोथ होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा है कि ग्रोथ डेफिनेट होती ही होती है, कि आपकी ग्रोथ लाइफ में होगी ही होगी। और बिजनेस में कभी ऐसा नहीं होता कि अभी आपने 1 लाख रुपए लगाया और अगले महीने 10 लाख हो जाए। तो बी पेशेंट, कोई भी डिसीज़न लो सोच समझ के डिसीज़न लो। कोई भी डिसीज़न एक्साइटमेंट में मत लो या गुस्से में लो। जब आपका दिमाग बिल्कुल स्टेबल हो, उस लेवल पे आके डिसीज़न लो लाइफ में। क्योंकि ऐसा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग ना हमें बहुत सी गलत चीज़ें भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी मतलब वो आपको ऐसी, जिस बंदे की मार्केटिंग तगड़ी होगी ना, तो वो आपको बिल्कुल मैनिपुलेट कर देगा। मतलब कि हाँ देखो भाई, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने 1 लाख लगाया था, अब हमने 10 लाख बना दिया बिजनेस में। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप अभी 1 लगा रहे हो तो हो सकता है आपके सेविंग में 5,000 ही बचे अगले महीने, आपके पास स्टॉक बढ़ जाए। ग्रोथ होती है लेकिन वैसी नहीं जैसा आप आज के टाइम पे देखते हो। और इस चीज़ से कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ हमने भी कोशिश की और उनका तो इतना अच्छा चल पड़ा और हमारा अच्छा नहीं चलेगा। चलना सबका ही है, वो एक मतलब डेफिनेट बात है कि चलेगा सबका ही, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। कोई भी ऐसा प्लेयर मार्केट में नहीं है जो हर चीज़ उसी से ही ले। मतलब तो दुनिया बहुत बड़ी है, कस्टमर्स की कमी नहीं है। बस आपको अपनी राइट चीज़ और राइट नीश का पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें लाइफ में क्या करना है। और ऐसा जो लोग बोलते हैं कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप पसंद करते हो वही करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि वो ना आपको वैसा एक बोझ की तरह नहीं लगेगा फिर काम। वो आपको एक इच्छा लगेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें करनी है और मैं वही लाइफ में कर रहा हूँ। तो आपको एक मोटिवेशन वो चीज़ लाइफ में देती है। मतलब अगर आप उसको एज अ बोझ समझ के करोगे तो लाइफ में मेरे हिसाब से ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन, एक नई जर्नी के साथ और एक नए लेसन्स के साथ। आज थक चुके हैं बहुत, तो मिलते हैं कल। बाय बाय।